हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आटे की नई तरीके की मिठाई बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे बनाने के लिए काफ़ी कम समय लगता है, तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ये हेल्दी है और उसके साथ साथ टेस्टी भी है। तो चलिए हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। तो चलिए हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे की हेल्दी बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप घी, 1.5 कप शक्कर, 1.5 कप दूध, आधा कप मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 10 से 12 पिस्ता को मैंने काट के लिया हुआ है और पिंच ऑफ येलो फूड कलर। तो चलिए हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्फ़ी बनाने के लिए आटे को रोस्ट करेंगे। तो आटे को रोस्ट करने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है और घी डाला है। घी है वो मेल्ट हो गया है। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। अब इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। आटे को हम कलर चेंज ना हो तब तक इसे रोस्ट करेंगे। हमें आटे का कलर चेंज नहीं करना, पर आटे का कच्चापन है वो दूर करना है। तो आटे को हम लगातार हिलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे ताकि आटा है वो चिपके ना। आटे को हम लगातार हिलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे ताकि आटा है वो चिपके ना। हमें आटे का कलर चेंज नहीं करना, पर आटे का कच्चापन है वो दूर होने तक हम इसे पकाना है। आटा है वो सीख गया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे और इसे हम हिलाएंगे। चलो, आटे ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे और चीनी डाल के इसे हिलाएंगे। देखिए चीनी है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो बिना मिल्क पाउडर डाले भी इसे बना सकते हैं। और आप मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें खोया डाल के भी बना सकते हैं, पर मिल्क पाउडर और खोया से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें हम इलायची पाउडर को डाल देंगे। इलायची पाउडर से इसकी फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छी आती है। इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर फूड कलर से ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। बर्फ़ी है वो बनके तैयार है। बर्फ़ी ने पैन का साइड छोड़ना शुरू कर दिया है, तो बर्फ़ी है वो अभी जमने वाली कंसिस्टेंसी तक आ गई है। तो अब इसे हम किसी प्लेट में इसे निकाल के स्प्रेड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे केक का टिन लिया है और इसके अंदर मैंने अपार्चमेंट पेपर बिछा के रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो थाली का और प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चम्मच की सहायता से बर्फ़ी को इसमें डालेंगे और इसे चारों ओर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। देखिए अब मैंने इसे फ्लैट चम्मच की सहायता से ऐसे चारों ओर एक समान स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम पिस्ता से गार्निश करेंगे और चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करेंगे, या फिर आप इसे फ्रीज़र में आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। फिर इसे हम कट करेंगे। बर्फ़ी है वो सेट होके रेडी है। मैंने इसे आधा घंटे फ्रीज़र में रख के फिर निकाला है। अब इसे हम अनमोल्ड करेंगे। देखिए ये पूरी अच्छी तरह से बाहर आ गई है। इसे अब हम प्लेट में रखेंगे। अब इसे हम
चाकू की सहायता से कट करेंगे। बर्फी को मैंने काट के तैयार किया है। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। अब इसे सर्विंग प्लेट में डाल के इसे हम सर्व करेंगे। बर्फी को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनके तैयार हुई है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।